बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरी आज की वीडियो बहुत ही छोटी सी है और आज की वीडियो में हम सुजुकी GD110S के प्रॉस एंड कॉन्स के ऊपर बात करेंगे। सुजुकी GD110S अगर आप ख़रीदते हैं तो आप लोगों को क्या फ़वाइद हासिल होंगे, अगर आप नहीं ख़रीदते तो क्या फ़वाइद हासिल होंगे, अगर आप ख़रीद लेते हैं तो इसके नुकसानात आप लोगों को क्या होंगे, इन तमाम पहलुओं के ऊपर हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे। अगर आप लोग सुजुकी GD110S ख़रीदने जा रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। तो चलिए आए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे हम्माद कहते हैं और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी टेक इन्फो। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों बहुत ही गलत काम किया है, इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि अगर आपने अभी तक सुजुकी GD110S नहीं खरीदी ना, तो दोस्तों बहुत ही अच्छा काम किया है, बिल्कुल ठीक काम किया है, नहीं खरीदी है। मैं आपको बताता हूँ, आप लोग बड़े ज़्यादा फ़ायदे में रहे हैं। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा दोस्तों आप लोगों को ये हुआ है कि सुजुकी GD110S का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, वो इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस दोस्तों आप लोगों को 140 mm की मिलती है ना। अच्छा, सिंगल पर्सन के लिए तो ये बाइक बड़ा कंफर्टेबल, बड़ा मज़ेदार किस्म का निकल कर आता है जनाब। लेकिन जब भी आप इसके ऊपर सेकंड सवारी बिठाएंगे पीछे वाली साइड पे, लाजमी बात है बच्चों को भी आप लोगों ने बिठाना है, फैमिली के तौर पर बाइक यूज़ करनी है, तो यहाँ पर इसका जो सबसे बड़ा कॉन निकल कर आता है ना, वो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। ये नीचे से दोस्तों लगती है, ठीक है, बड़े जंपों के ऊपर ये लगती है। जब भी आप लोग इसको लॉन्ग रूट के ऊपर राइड करते हैं ना, तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा इसका मसला पैदा हो जाता है। बहुत सारे मेरे दोस्त जो है ना इस नुक्स को निकालते हैं और वाकई ये नुक्स वाली बात है, ये नुक्स है सब दोस्तों इसके अंदर। कि आपको पता है ना कि जब जापानीज़ क्वालिटी के अंदर ये बाइक आप लोगों को मिलती है, इसका एक और बहुत बड़ा भी कौन है वो मैं आगे जाके बताता हूँ। अब जापान के अंदर क्या काम होता है कि वहाँ पर सिर्फ रोड्स हैं, उधर जंप तो है ही नहीं, तो उन्होंने उसके जंपों के हिसाब से इस बाइक की जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो 140 mm की रखी हुई है। जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि पाकिस्तान में हर दूसरा तीसरा इलाका जो है ना वो ऑफ रोड के अंदर ही आ जाते हैं, जंपिंग बहुत ज़्यादा आती है, खड्डे हैं बेशुमार किस्म के, तो ये बाइक जो है ना ये दोस्तों नीचे से लगता है और लगने की वजह से अक्सर दोस्त बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। लेकिन इस पर परेशानी वाली बात कोई नहीं है दोस्तों, नीचे से इसका जस्ट फ्रेम ही टकराता है और दूसरी कोई चीज़ नहीं टकराती। इंजन के नीचे मोटा जो है ना अच्छा खासा पाइप मोटा फ्रेम का लगा हुआ है और उसको कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहला जो फ़ायदा है ना, आपने सुजुकी GD110S नहीं खरीदी, वो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस का है। अच्छा, दूसरी जो चीज़ आती है ना दोस्तों कि इसका जो स्पेयर पार्ट है ना आप लोगों को बड़ा ही महंगा मिलता है। जी हाँ दोस्तों, हकीकत वाली बात है। अब इसकी फ्रंट जो हेडलाइट है आप लोग दोस्तों वो लेने जाते हो ना, तो वो जो सामने छज्जा सा लगा हुआ है, पूरा खूबसूरत सा बनाया है, बड़ा प्यारा, लेकिन बड़ा ही महंगा है दोस्तों। जो लास्ट मैंने आज से दो या ढाई महीने पहले इसकी प्राइस पता की थी ना, वो थी दोस्तों 16,500 रुपये से भी ऊपर की थी, ठीक है। और अब ये और ज़्यादा महंगी है हो जाती है, क्योंकि 18-19 हज़ार रुपये के गेड़े में दोस्तों ये आ जाती है। तो अब ये जो टूटना इसका दोस्तों लाजमी बात है, आप लोगों ने बाइक चलानी है, संभाल के घर तो रखनी कोई नहीं है, और खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, 100 तरह के मसले मसाइल आ जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले, क्योंकि ये फ्रंट के ऊपर आती है, हेडलाइट ही इसकी सबसे पहले डिस्टर्ब होती है, वाइज़र टूटता है, तो इसकी जो प्राइस है ना बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इसकी प्राइस सिर्फ वाइज़र नहीं और भी चीज़ें बड़ी महंगी हैं। इंजन की चीज़ें तो दोस्तों कुछ ना पूछो, बहुत ही महंगी हैं। अच्छा, सलेंसर इसका बड़ा महंगा है, कम अज़ कम भी दोस्तों इसका जो सलेंसर है 18,000 रुपये से ऊपर का है। फ्रंट फेंडर इसका और जो बैक फेंडर है वो भी बे इंतहा महंगा है। मेरे एक दोस्त के पास GD110S है, उसका फ्रंट फेंडर टूट गया, वो दोस्तों मुरम्मत ही कराता फिर रहा है, उसके अंदर हिम्मत ही नहीं है कि वो नया फ्रंट फेंडर ला के उसके अंदर लगा ले, इंस्टॉल कर ले, नहीं, वो उसको मुरम्मत ही कराता फिर रहा है। अच्छा, इसके बाद
सारी चीज़ें इसकी महंगी होगी। तो दूसरा जो सबसे बड़ा कौन है ना दोस्तों, वो इसका ये निकल कर आता है। और तीसरा दोस्तों जो इसका सबसे बड़ा कौन निकल कर आता है ना, अगर आपने सुजुकी GD110S ख़रीदी हुई है ना, तो दोस्तों इसको ले के रखें, इसको बेचना नहीं है। यकीन करें बड़ा नुकसान होगा, इसकी रीसेल वैल्यू कोई नहीं है। अब ये बाइक आप लोगों को कितने की दोस्तों मिलती है? 3,60,000 रुपये की, 1,000 कम करके। आपका मन चाहता है 3 महीने, 6 महीने, साल के बाद आप चाहते हो कि यार मैं बेच के कोई और बाइक ले लूँ। अगर तो आपने 30,000 40,000 किलोमीटर दोस्तों चला लिया ना, फिर तो आप फ़ायदे में रहे हो, क्योंकि आप इसके पैसे जो है ना वो पूरे कर बैठे हो। लेकिन अगर तो आपने ये कम चलाई है और आपका ज़हन में ख्याल आ रहा है कि मैं बेच के कोई और बाइक ले लूँ, तो दोस्तों आपको बड़ा नुकसान होने वाला है। ये हकीकत वाली बात है। 3,60,000 रुपये की बाइक, इसके बाद उसके ऊपर नंबर भी रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने लगा लिया, तो ये 3,70,000 रुपये की आप लोगों की बाइक बन गई। अगर इंस्टॉलमेंट पे लिया तो ये मज़ीद ज़्यादा महंगी बन गई। और जब आप इसको बेचने जाएंगे ना, तो दोस्तों सीधा साधा लाख रुपया आपका गया, फारिग हो गया। इसलिए ये इसका बहुत बड़ा कौन है दोस्तों। लेकिन जहाँ पर इसका एक प्रॉस भी निकल कर आता है कि जो भाई यूज्ड में ये बाइक ले लेता है ना अच्छी हालत के अंदर, उसको ये अच्छी प्राइस के अंदर मिल जाती है और फिर उसकी रीसेल वैल्यू बिल्कुल ठीक रहती है। तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा कौन इसका निकल कर आता है। और अब जो फाइनल कौन मैं बताने जा रहा हूँ ना दोस्तों, तकरीबन मेजॉरिटी हमारे मुल्क की जो है ना, ये वाला कान देख के इसके करीब ही नहीं फटकते हैं, भाग जाते हैं, दूसरी तरफ चले जाते हैं। और वो है इसकी प्राइस। जी हाँ दोस्तों, 3,60,000 रुपये दोस्तों थोड़े पैसे नहीं हैं, अच्छे खासे पैसे हैं। जो यहाँ पर इसको भरना जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बहुत सारे हमारे आजकल पाकिस्तान के हालात क्या जा रहे हैं, इंतहाई बुरे हालात जा रहे हैं। तो यहाँ पर इतनी प्राइस दोस्तों इसकी कैसे हम लोग भरें? इसके ज़्यादा बेहतर है कि हम लोग जो है ना होंडा प्राइडर लेकर तो साइड पर हो जाए। लेकिन आप लोगों को एक बात बताऊं, होंडा प्राइडर के अंदर आप लोगों को वो चीज़ें नहीं मिलती हैं जो सुजुकी GD110S के अंदर मिलती है। इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है ना दोस्तों, आप लोगों को इसके अंदर फ़ीचर जो मिल रहे हैं। अब आप इसका दोस्तों अगर मीटर देखते हैं, गियर इंडिकेटर मिल जाता है। होंडा की किसी बाइक के अंदर दोस्तों मुझे गियर इंडिकेटर निकाल के दिखा दें, है ही कोई नहीं है। CB125F ले ले, होंडा 125 कितनी पुरानी बाइक है, होंडा CD70 ले ले, CB150F को छोड़ दे, साइड पे कर दे, वो बाइक भी तो कितनी महंगी है, 5 लाख के गेड़े में बन जाती है। तो यहाँ पर इसका जो सबसे बड़ा कौन निकल अपना प्रॉस निकल कर आता है दोस्तों, वो इसकी फीचर्स हैं। मीटर के अंदर फीचर देखें दोस्तों, आप लोगों को सारी ही चीज़ें मिल जाती हैं। राइट साइड वाली इसकी असम्बली देखते हैं, किल स्विच मिल जाता है, किसी भी बाइक में नहीं है सुजुकी के अलावा, बाकी कोई नहीं है ना, यामाहा के अंदर भी कोई नहीं है, होंडा के अंदर भी कोई नहीं है ही कोई नहीं। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। अच्छा, डिपर मिल जाता है लेफ़्ट साइड की असम्बली में। अच्छा, आपको अलाई व्हील मिल जाते हैं ना, कितना ज़बरदस्त किस्म का इसका अलाई व्हील, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। महंगा भी उतना ही है, इतने ज़्यादा खुश नहीं, बहुत ज़्यादा महंगा है, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बेहतरीन है। अगर आप ध्यान से इस्तेमाल करते हैं तो ये लाइफ के लिए कहीं भी जाने वाला नहीं है। फीचर के हवाले से जो सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर आती है निकल के दोस्तों, जो इसके प्रॉस के अंदर आती है, वो इस बाइक की फ्यूल एवरेज है। ठीक है, फ्यूल एवरेज इस बाइक की बहुत अच्छी है। बहुत सारे मेरे दोस्त चैनल के ऊपर कमेंट करते नज़र आते हैं कि इसकी फ्यूल एवरेज हमें 35 से ऊपर नहीं मिल रही। तो उन सब के दोस्तों की अगर मैंने हिस्ट्री ली है ना, तो यही पता चला है कि उन्होंने यूज बाइक ली है, उसका कारपेटर खुला हुआ है, और उसके बाद उसकी वो फ्यूल एवरेज उनको मिल ही नहीं सकती। आप जो मर्जी कर लें, अगर आपने फ्यूल एवरेज लेनी है तो इस बाइक का जो कारपेटर है ना दोस्तों, वो अपनी ओरिजिनल हालत में, सील हालत में आप लोगों ने लेना है। फिर आप इसकी फ्यूल एवरेज शहर के अंदर दोस्तों 40 से अबव लेंगे, शहर के अंदर 40 से 50 के दरमियान आती है, और लॉन्ग रूट पर इससे भी ज़्यादा है। 55 किलोमीटर पर लीटर ये फ्यूल एवरेज लॉन्ग रूट के ऊपर दोस्तों देने की सलाहियत रखती है। इट्स अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों, बहुत अच्छी है। और ये मैं आपको किसी वक्त राइड करके चेक करवा के भी दिखा दूंगा। तो यहाँ पर जो इसका बहुत बड़ा अपना प्रॉस निकल कर आता है दोस्तों, वो इसकी फ्यूल एवरेज है। इसके बाद जो सबसे बड़ा इसका प्रॉस है ना दोस्तों, उसके लिए लोग तकरीबन सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। होंडा 125 भी छोड़ देते हैं, CB125F भी छोड़ देते हैं, और बहुत सारी दोस्तों बाइक्स छोड़ के ना इसकी तरफ आते हैं। और वो है दोस्तों इस बाइक का कंफर्ट लेवल, कमाल का कंफर्ट लेवल है भाई। मैं इस बाइक को
यकीन करें, अगर आप इसको मुझे नंबर देने पड़े ना दोस्तों, 10 आउट ऑफ 10 नंबर दे इसको मैं देने को तैयार हूँ। ये हकीकत वाली बात है। सबसे बड़ी चीज़, अच्छा सुजुकी वाले नहीं मानते हैं, मैंने बड़ी जगह बात की है, मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स ने कहा है कि आपकी पहली वीडियो के अंदर भी ये बात थी, आपने कहा था इसके अंदर बैलेंसर शाफ्ट नहीं है इंजन के अंदर। तो दोस्तों वाकई ये हकीकत वाली बात है, सुजुकी वाले नहीं मानते। ये मैकेनिक्स ने मुझे कंफर्म किया, वो कहते हैं कि जी इसके अंदर बैलेंसर शाफ्ट है, जिसकी वजह से इसके अंदर वाइब्रेशन आपको बिल्कुल भी फील नहीं होती हैं। 100 की स्पीड पर भी इसकी वाइब्रेशन फील नहीं होती हैं। दूसरी चीज़, इसके अंदर आप लोगों को जो सीट मिल रही है ना दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बड़ी मज़े की सीट है। इसके जो फ्रंट शॉक्स हैं वो बहुत ही मज़ेदार किस्म के नरम शॉक्स हैं। बैक शॉक्स भी एडजस्टेबल आप लोगों को मिलते हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट आप कर सकते हैं। अच्छा, अब जो लास्ट इसका प्राइस है ना दोस्तों, वो आपको किसी बाइक के अंदर भी नहीं मिलेगा, ठीक है, और वो है इस बाइक की बिल्ड क्वालिटी। कमाल की बिल्ड क्वालिटी है दोस्तों, ठुड्डे मारो जो मर्जी करो, इसके फ्रेम को कुछ नहीं होता, बिल्कुल भी कुछ नहीं होता, आप जो मर्जी कर लो। वो एक अलग बात है, इसके ऊपर जो पार्ट्स इंस्टॉल्ड हुए हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, जापानीज़ क्वालिटी के हैं तो महंगे ही होंगे दोस्तों। चाइना की बी पेयर क्वालिटी यहाँ पर आ चुकी है, उसके स्पेयर पार्ट सस्ते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी कोई नहीं है दोस्तों, जान छूट जाती है। वो जो है ना, आपके पैसों का नुकसान ही है, जो सीधी साधी बात है। तो यहाँ पर इसकी जो बिल्ड क्वालिटी दोस्तों निकल कर आती है ना, किसी साइड से भी आप लोग देख लें, इसकी बिल्ड क्वालिटी का मुकाबला किसी के साथ भी नहीं है। तो दोस्तों ये है मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो से आपको फ़ायदा पहुंचा होगा। किस किस को फ़ायदा पहुंचा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज तक के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।